नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यशवंत सिन्हा ने पटना में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं। आज देश में लोकतंत्र पर खतरा है। साथ ही यशवंत सिन्हा ने कहा कि बजट सत्र का गतिरोध केंद्र की साजिश है। चलिए इस बीच आपको ये अहम खबर दे दें। यशवंत सिन्हा से जुड़ी खबर आपको आगे बताएंगे, लेकिन पॉक्सो एक्ट पर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। ये अहम खबर इसलिए क्योंकि ये खबर आपको आगे दिखाएंगे। एक बार फिर लौटते हैं यशवंत सिन्हा की खबर पर। बीजेपी छोड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया। एक कार्यक्रम के मंच से उन्होंने ये ऐलान किया कि पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब आगे किसी भी और राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन देश में लोकतंत्र पर खतरा बताया। और जिक्र इस बात का भी किया कि बजट सत्र में जिस तरह का गतिरोध देखने को मिला, केंद्र सरकार की उसमें साजिश है। केंद्र सरकार ने बजट सत्र को नहीं चलने दिया। सत्र नहीं चलने पर सरकार खुश थी, तो एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला यहां पर करते हुए, केंद्र सरकार की नीतियों की निंदा यहां पर करते हुए, आइए आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा। मैं आज यहां इस मंच से ये बताने के लिए आया हूं आपको कि 4 साल पहले मैंने चुनावी राजनीति से संन्यास लिया। आज 4 साल के बाद मैं दलगत राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं अब पार्टी पॉलिटिक्स से हमको मतलब नहीं रहेगा। हम किसी दूसरे दल के सदस्य नहीं बनने जा रहे हैं। हम अपने इन सब साथियों के साथ मिलकर देश में लोकशाही बचाने के लिए एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम सबको लगता है कि आज देश में जो लोकशाही है, देश में जो प्रजातंत्र है, वो भयानक खतरे में है। और ये शहर पटना, इस शहर ने तो कभी देश को रास्ता दिखाया था जब लोकतंत्र खतरे में था, तो आपको याद होगा। आज जब दोबारा लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या इस बात की शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत इसी धरती से नहीं होनी चाहिए? पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को आपके सामने आज कह रहा हूं कि नियोजित ढंग से भारत की सरकार ने बजट सत्र नहीं चलने दिया। भारत की सरकार ऐसे दलों के लोगों को वो वेल ऑफ द हाउस में भेज देते थे जो रोज वहां जाकर सदन की कार्यवाही को रोक देते थे। बीते वक्त में लगातार हमलावर रहे यशवंत सिन्हा सरकार पर। अब ऐसे में औपचारिकता ही सही, पर उन्होंने खुले मंच से ये ऐलान कर दिया कि बीजेपी छोड़ रहे हैं। रुक करेंगे इस वक्त की अगली बड़ी खबर का। बच्चों से दरिंदगी पर सख्त कानून बनाने के लिए चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री निवास पर यह बैठक करीब 2.5 घंटे चली। बैठक में पॉक्सो एक्ट को सख्त बनाने पर चर्चा हुई। 2.5 घंटे का ये वक्त प्रधानमंत्री के विदेश से लौटते ही कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कानून को कैसे और सख्त बनाया जाए, इस मामले को लेकर चर्चा होनी थी। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह लगातार इस बैठक पर नजर बनाई हुई थी। मौसमी, 2.5 घंटे बाद बैठक तो खत्म हुई, लेकिन अब क्या निकल कर आ रहा है सामने? देखिए, बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 7 लोक कल्याण मार्ग पे प्रधानमंत्री के निवास पे ये बैठक हुई और लगभग 11:30 बजे से ये बैठक चल रही थी। 2.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया था और हमें बताया जा रहा है कि जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसके बताया जा रहा है प्रोमलगेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, यानी कि जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट चाहिए रेप को लेके माइनर के, वो ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है। 12 साल से नीचे की उम्र के लिए डेथ पेनल्टी का प्रोविजन की जो बात हो रही थी, वो ऑर्डिनेंस, उसके संदर्भ में ये ऑर्डिनेंस पास किया गया है। पॉक्सो एक्ट 2012 भी उसके भीतर ही आता है।
तो जितने भी उससे जुड़े प्रावधान हैं उसको लेके लगातार माथापच्ची हुई कैबिनेट की बैठक में, और कैबिनेट से बाहर निकलते हुए हम लोग से जो एक्सक्लूसिव बातचीत में हम लोग को पता चला है उसमें ये साफ हो गया कि सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, एक पूरा नया ऑर्डिनेंस पास किया है, और इसके तहत माइनर के साथ अगर रेप होगा तो उस संदर्भ में 12 साल से नीचे की माइनर के साथ अगर रेप होता है तो डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान इस ऑर्डिनेंस में दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जिसका जिक्र मौसमी यहाँ पर कर रही है कि 12 साल से छोटी अगर कोई बच्ची और उसके साथ बलात्कार जैसी घटना सामने आती है तो ऐसे में दोषियों को लेकर फांसी तक के फैसले का प्रावधान इस नए अध्यादेश में होगा, जिसका जिक्र अभी मौसमी कर रही थी। और इसी बात पर मोहर लगी है कैबिनेट की इस अहम बैठक में। 2.5 घंटे लंबी ये बैठक चली जिसमें इस बात पर यह अहम फैसला लिया गया। इससे पहले के जो घटनाक्रम रहे नजर उन पर भी डालनी होगी, क्योंकि बीते 1 से 1.5 हफ्ते में जिस तरह से कठुआ, उन्नाव गैंगरेप, असम में जो घटना हुई उसे लेकर लगातार लोगों में रोष था, आक्रोश था, और सरकार के कदमों को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस पर क्या कोई कड़ा कानून या कोई कड़ा स्टैंड सरकार की तरफ से दिखाई देगा या नहीं। इस आक्रोश का असर यह हुआ कि लंदन में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे और वहां भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जब वो भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो इन सवालों की गूंज वहां तक सुनाई दी। तो ऐसे में जैसे ही देश लौटे सबसे पहले ये कैबिनेट बैठक हुई और इसके इशारे हालांकि पहले से मिलने शुरू हो गए थे कि आज यहां से कोई सख्त फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अलग अलग राज्यों को दिशा निर्देश जिस तरह से भेजे गए थे, अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से इस मामले को लेकर केंद्र को नोटिस भेजे गए कि कुछ इस पर सख्त गाइडलाइन आगे फिर लाई जाएं। लेकिन अब मौत की सजा पर अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है तो ऐसे में दोषी के लिए मौत की सजा का प्रावधान हो, ये बहुत सख्त कदम जो है वो इस अध्यादेश में लाया गया है। मौसमी, यहाँ पर एक बात का और जो है मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, रेप को लेकर जो कानून है सख्त वो भी पहले से है, लेकिन सवाल इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उठ रहा था। अब ऐसे में 12 साल से छोटे बच्चे के साथ अगर रेप हुआ है और उसके दोषी को लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है, किस तरह से इस फैसले को आगे रिसीव किया जाएगा? एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रखेंगे, या आपकी उन सर्कल में अलग अलग लोगों से बातचीत हो रही होगी, किस तरह से इस फैसले को रिसीव किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रावधान, ये जो ऑर्डिनेंस सरकार लाई है, जाहिर तौर पे काफ़ी सियासी दबाव था और एक शॉर्ट टर्म सल्यूशन ज़रूर है। एक सख्त कानून को सख्त करने की बात है और ये अज्यूम करना कि अगर सख्त कानून होगा तो वो एक डेटरेंट होगा। पर सवाल ये भी कई तरह लीगल एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं कि डेथ पेनल्टी अभी तक जिन मामलों में भी है तो वो एक डेटरेंट के नाम पे काम नहीं करती डेथ पेनल्टी। तो ये देखना होगा कि क्या अगर आप माइनर के रेप के साथ डेथ पेनल्टी रखते हैं तो क्या वो एक डेटरेंट होगी? क्या ये जिस तरह से लगातार कुछ पक्ष ये बात कह रहे हैं कि बेटर पुलिस प्रोविजन, पुलिस प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग जस्टिस, मतलब कि कानून का अमल होना जमीनी स्तर पे कितना महत्वपूर्ण है, और क्या हमारे पास एक मैकेनिज्म है कि अगर कोई रेप पीड़िता किसी माइनर के साथ रेप होता है तो किस संवेदनशीलता से उसको हैंडल करना है, टैकल करना है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विनोद टिक्कू जी जुड़ गए हैं, बाल अधिकारों के लिए ये काम कर रहे हैं। सर, मेरी आपसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह का फैसला अभी कैबिनेट की तरफ से लिया गया है, 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर बलात्कार होता है तो मौत की सजा का प्रावधान हो, फांसी की सजा का प्रावधान हो, आपको लगता है कि ये कदम रोक पाएगा इस तरह की घटनाओं को? नहीं, ये कदम रोक पाएगा या नहीं ये तो बाद में ये तो देखा जाएगा जब होगा एक्चुअली। बट मेरे को समझ नहीं आती जब तक कि हम जो हमारे पास एक्ट लगा हुआ जो पॉक्सो एक्ट है वो इतना स्ट्रिंजेंट एक्ट है कि उसमें और ज्यादा वो करने की, संशोधन करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ हमने ये चीज को एंश्योर करना है कि बच्चे का जो केस चल रहा है जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज का, एग्रीवेटेड सेक्सुअल अब्यूज का काम जो सवाल है, जहाँ तक उस पॉइंट पे केस चल रहा है, तो वो अगर 6-6 साल 10-10 साल अगर उसमें लगे उसको देने में भी तो फायदा क्या उस पेनल्टी का? वो तो बेल लेके कहीं भी छूट जाएगा बाद में। तो द प्रॉब्लम इज दैट वी शुड एंश्योर दैट execution of the judicial process takes place and should not exceed 180 days. 180 दिन से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए बच्चे के मामले में। Why does it take so many years? इतने साल क्यों लगते हैं बच्चों के केस को सुलझाने में? जबकि एक प्रावधान है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट फॉर चिल्ड्रन होना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं बनाया गया? और उसकी जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं लगाए गए ऐसे केसेस को उसका निदान करने के लिए?
बिल्कुल, बहुत अहम सवाल सर आपने यहाँ पर उठाया और यही सबसे बड़ी बात है कि मामले रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।